तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या बोला था उन्होंने, और स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब किसी वायर में आप क्या करते हो, करंट पास करते हो तो उसके आसपास क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो किसकी वजह से हो रहा था, करंट के पास होने से। तो फैराडे साहब थे, उन्होंने सोचा कि मैं एक वायर ले लेता हूं और उस वायर के आसपास क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराता हूं। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक करंट चलाना चाहिए, ठीक इसका उल्टा। और इसके लिए प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि जब करंट, कहीं पर भी करंट की प्रेजेंस देखनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, क्या लाना पड़ता है, क्या लगाना, कौन सी डिवाइस है जिससे हम करंट का पता लगाते हैं कि करंट आ रही है नहीं आ रही है। यस, गैल्वेनोमीटर, वेरी गुड। तो गैल्वेनोमीटर, तो उन्होंने एक ऐसी सर्किट बनाया और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा करके ये देखने के लिए इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेट लगाते रहे, रखते रहे, ये कई टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, वो कुछ नहीं हुआ। और जब कभी, ये ह्यूमन नेचर भी है कि जब हमें कोई चीज़ रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं मिलते तो हम उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, यार चलो छोड़ो इसको। तो फैराडे साहब ने भी क्या किया, वो मैग्नेट ऐसे कहा कि यार कुछ नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, और मैग्नेट फेंक दिया। अब जब मैग्नेट फेंका तो अचानक जो ये निडल गैल्वेनोमीटर की अभी तक घूम नहीं रही थी या हिल नहीं रही थी, वो मैग्नेट के फेंकने से हिल गई। फिर फैराडे साहब ने देखा यार जो इतने दिन से या इतने देर से जो चल नहीं रहा था, अब फेंकने से हिल गया तो कहीं वाइब्रेशन से तो नहीं हिला, चलो देखते फिर से क्या हुआ। फिर दोबारा मैग्नेट उठाया और फिर सावधानी के साथ उस मैग्नेट को फेंका ताकि इन वायर्स पे कहीं वो टच ना करे, स्ट्राइक न करे। तो देखा कि निडल फिर दोबारा हिल गई। फिर दोबारा एक और बार फेंका, निडल फिर हिल गई। फिर मैग्नेट का पोल चेंज करा, यानी पहले किससे फेंक रहे होंगे, इधर नॉर्थ था और ये साउथ, और यूं फेंका तो निडल हिल गई। अगली बार मैग्नेट का क्या कर दिया, पोल चेंज कर दिया। तो इस समय जब फेंका उसको तो जो निडल की जो डायरेक्शन थी वो भी बदल गई। तो उन्होंने कहा यार ये तो हो गया। इसका मतलब कि जब मैग्नेट को यहाँ रखा रहा तो वो कुछ नहीं होना था, और जब मैग्नेट को फेंक रहा थे तो तब ये होने लगा। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, दैट वाज कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू और एनक्लोज थ्रू ए सरफेस। सिमिलर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एनक्लोज थ्रू ए सरफेस। तो ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो इस सरफेस पे एनक्लोज हैं। सरफेस मींस एरिया, और ये क्या है, बी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स था वो क्या था, BA। अगर मैं ये आप सरफेस माने और ये लाइंस मैग्नेटिक लाइंस फोर्स, तो ये क्या हो रही है, पूरी की पूरी पास हो रही है। अब मैं इसको अगर थोड़ा टिल्ट कर देता हूं तो ये लाइनें बाहर निकल जाएंगी। तो यानी अब अगर हम यही 3 लाइनों में देखें, एरिया आपने ऐसा कर दिया तो ये एरिया क्या होगा, अब ये लाइन बाहर निकल जा रही है। तो एरिया क्या है, अब इस डायरेक्शन में ही है। तो इधर अगर हम देखें तो क्या होगा, A cos थीटा हो जाएगा। तो ये B तो एज इट इज है ही, तो इस बार फाई क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट B डॉट A। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है, वेबर, WB। मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, टेस्ला। एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक थ्रू ए सरफेस, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब आपने देखा जब मैग्नेट पास में था तो ज्यादा लाइनें होंगी,
जब दूर था तो कम लाइन होंगी, तो जब उसको फेंका गया तो दूर होने से लाइंस कम थी, जैसे पास आया जलते गई, और जब इसके पास होके गया होगा इसके अंदर से निकल के तब मैक्सिमम थी, फिर जैसे बाहर निकला होगा फिर वो कम होने लग गई। यानी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक फ्लक्स was continuously changing. The magnetic flux which was linked with this coil was continuously changing, and that is why the induced EMF was produced. तो फैराडे ने फिर कहा कि अपना कोई एक नियम बता दिया कि फर्स्ट लॉ कि whenever there is change in magnetic flux, क्योंकि मैग्नेट को जैसे ही रोका फिर वो फ्लक्स खत्म हो गया। फ्लक्स खत्म हो गया मतलब चेंज। मैग्नेट रखोगे मैक्सिमम फ्लक्स हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम से कोई मीनिंग नहीं है। फ्लक्स को कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। जैसे रोक देंगे फ्लक्स में चेंज जीरो हो जाएगा, यानी नहीं होगा, इसलिए इंड्यूस में भी जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked through a coil, then induced EMF is produced and it lasts so long as the changes are taking place. यानी जब कभी भी किसी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसको अगर हम वेरी करा दें तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, और ये इंड्यूस ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक हम उसके अंदर उस फ्लक्स को चेंज कराते रहेंगे। तो whenever the Faraday's first law is whenever there is change in magnetic flux linked through a coil, then induced EMF is produced and it lasts so long as the changes are taking place. अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो डेवलप हो गया, इंड्यूस EMF डेवलप हो गया। अब इंड्यूस EMF डेवलप हो गया तो कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तेज चलाने से कम हो रहा है, स्लो कराने से ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको जानने की कोशिश की। तो सेकेंड लॉ में उन्होंने देखा द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अगर आप तेजी से उस मैग्नेट को फेंकते हैं तो ज़्यादा इंड्यूस EMF डेवलप हो रहा था, और उस मैग्नेट को अगर स्लोली फेंक रहे थे तो कम इंड्यूस EMF डेवलप हो रहा था। इसको करने से हम देख भी सकते हैं इसको। तो यानी टेन वेबर फ्लक्स चेंज कराया 10 सेकेंड में, तो कितना हुआ, 1 वोल्ट का इंड्यूस EMF डेवलप हुआ। और अगर हमने 2 वेबर का फ्लक्स चेंज करा दिया 1 सेकेंड में, तो इस बार पहले से डबल इंड्यूस EMF डेवलप हो गया। तो यानी दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF इज डिपेंडिंग हाउ फास्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें पता लग गया ये मैग्नेटिक इंड्यूस EMF डेवलप भी हो रहा है, हमने कहा इसका मैग्नीट्यूड भी पता लग गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅dt है। अब इसका नेचर, तो नेचर देखने के लिए हम कहते हैं कि भाई कैसे पता लगे, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ माने न्यू बॉर्न बेबी। सेकेंड लॉ में क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी होते ही सबसे पहले क्लिनिक में या हॉस्पिटल में नर्स क्या करती हैं, उस न्यूबॉर्न बेबी का क्या करते हैं, वेट नापते हैं, यानी मैग्नीट्यूड, वेट, हाउ मच। तो ये वेट भी हो गया, ये हेल्दी बेबी, इज डायरेक्टली d∅dt, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद जब बेबी घर आता है तो किसका रोल शुरू होता है, बिल्कुल सही, पंडित जी। तो पंडित जी जो आते हैं वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, यस, कुंडली, वेरी गुड। तो कुंडली क्या है एक्चुअली, तो कुंडली इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन, द पर्सनालिटी। तो यहाँ पर जो है वो थर्ड जो है पंडित जी जो आए वो थे लेंज साहब, तो लेंजेस लॉ। तो लेंज ने क्या किया, इसका नेचर बताया इंड्यूस EMF का। तो उन्होंने कहा फैराडे साहब इट्स वेरी गुड, ये प्रोड्यूस भी हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅dt भी है, बट the direction of the induced EMF is such that it will always oppose the changes which are creating it. यानी E is equal to minus d∅ by dt. Why minus sign?
if you bring this north pole towards the coil, then in this coil the current will be produced in such a direction that it will oppose this north pole. क्योंकि ये इधर आ रहा है, इसको इसने अपोज करना है. कब करेगा? जब नॉर्थ पोल के सामने यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा. इसका मतलब करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और अगर इसको हम दूर ले जाएंगे तो दैट मीन्स इसने इसको दूर नहीं जाने देना है. दूर नहीं जाने देने का मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा. तब क्या बनेगा? साउथ. इन दैट केस द करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उस समय करंट इधर बनेगा, पहले वाले में इधर बनेगा. इसी को आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम एक कॉइल ऐसे बना दें और यहाँ पर हम क्या कर लें? गैल्वेनोमीटर लगा दें और इधर से हम एक मैग्नेट लें, इसका नॉर्थ पोल अगर हम यूँ गिरा रहे हैं तो दैट टाइम व्हाट विल हैपन? द करंट इन दिस विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज नॉर्थ पोल बनेगा. तो करंट जो है क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? इधर. तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज. अब जैसे ही आप इसी में दूसरा मैग्नेट लाते हैं और उसका साउथ पोल इसके अंदर डालते हैं ऐसे, तो इस समय क्या होगा? यहां साउथ बनेगा. तो दैट टाइम द करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब ये मैग्नेट यहां से बाहर निकलेगा तो यहां साउथ पोल होगा, यहां नॉर्थ पोल होगा. तो इन दैट केस साउथ पोल दूर भाग रहा है तो उसको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा. तो नॉर्थ पोल बनाने के लिए क्या होगा? करंट यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तब जाके बन पाएगा. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हाउ दिस लेंजेस लॉ इज एक्टिंग. तो उसने यही कहा कि जो भी कॉजेज इसको क्रिएट कर रहे होंगे उन कॉजेज को ये अपोज करेगा. कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट.